प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं आज आपको आपकी फर्स्ट बुक 12th क्लास की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की आज 8वीं स्टोरी जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस और यह फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की अंतिम स्टोरी है। आज इस स्टोरी को मैं डिटेल में इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आशा करते हैं आप 1 से 2 बार इस वीडियो को यदि सुनेंगे तो आपको पूरी बातें ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। और इस स्टोरी में कुल 2 वीडियोज बनेंगे, ये पहला है और इसके बाद दूसरा वाला भी आपको मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं आप जरूर से जरूर सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मॉडर्न स्टोरी है। राइटर का नाम है A.R. बार्टन, स्टोरी का नाम है गोइंग प्लेसेस। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार सी स्टोरी है। इट्स अ रोमांटिक स्टोरी। यह एक रोमांटिक स्टोरी है और प्रेम प्रसंग पर आधारित स्टोरी है। और इस प्रकार की कहानियां में आजकल के युवा लोग ज़्यादा व्यस्त भी होते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं। तो गोइंग प्लेसेस को आप बढ़िया से सुनिएगा, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। इस स्टोरी में कुछ पात्र हैं। पहले पात्र का नाम है सोफी, उसकी एक दोस्त है उसका नाम है जैनसी, सोफी का एक भाई है उसका नाम है जियोफ, और उसका एक और छोटा भाई है उसका नाम है डेरेक। एक लड़का है एक लड़का इस स्टोरी में है, उसका नाम है सॉफ। और इस स्टोरी में एक आयरलैंड का फुटबॉल का प्लेयर है, उसका नाम है डैनी कैसी। आयरलैंड का एक फुटबॉल का प्लेयर है, उसका नाम है डैनी कैसी। बहुत ही शानदार युवा, एकदम मेधावी, 18 वर्ष का युवा, एकदम नौजवान फुटबॉल का खिलाड़ी है जिसका नाम है डैनी कैसी। सोफी एक गरीब घर में जन्म ली हुई लड़की है, पैदा हुई लड़की है जो बहुत बड़ा ड्रीमर है, बहुत बड़े बड़े सपने को देखती है और उस सपने को हकीकत में बदलने का कोशिश करती है। आइए ध्यान देंगे जी, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का जो सबसे फेमस क्रिकेटर है, यदि मान लो वह कुंवारा है और देश की लड़कियां सपना देखने लगे कि मैं उससे प्यार करती हूं, वह हमसे प्यार करता है, ऐसा कुछ, तो वह सपना सपना ही रहेगा, वह अधूरा ही रहेगा। व्यक्ति को अपनी हकीकत और आधार को पहचान करके किसी चीज को तय करने की जरूरत होती है, कोशिश करनी चाहिए। आप मान लो एक ड्रीम देखता है, रात को सपनाता है, आप एक ड्रीम देखता है कि डाल्टनगंज छमुहान पर बगल में मेरा एक 5 कट्ठे का बड़ा सा जमीन का प्लॉट है और उस प्लॉट में अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। काम शुरू हो गया, 1 तल्ला बना, 2 तल्ला बना, 3 तल्ला बना, रात को आप सपना रहे थे, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तल्ला बन गया। फिनिशिंग का काम हो गया, उसमें अंदर डेकोरेशन का काम हो गया, टाइल्स मार्बल सब कुछ लग गया, नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ लगा हुआ है। घूमने वाला कुर्सी आपको मिलता है, आप बैठते हैं बॉस के भांति बैठते उस पर, और कुर्सी घुमा करके पैर को ऐंठ करके अपने आप को घुमाते हैं इस हिसाब से, और लोगों को ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करते हैं। और इतना आप सपने में खोए हुए थे, इतना खोए हुए थे कि आप आवाज कर रहे होते हैं। बगल वाला ने, किसी ने आपको नॉक किया, बोला कि बाबू क्या कर रहा है जी, क्या सोच रहा है, क्या सपना रहा है। आपकी नींद अचानक टूटती है और आप देखते हैं कि आप एक ऐसे खटिया पर पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, जिस पर बेडशीट भी, चादर भी नहीं डाला हुआ है। आपका वो घर कहाँ गया, आपका वह जो सपना जो देख रहे थे वह कहाँ गया। इसी प्रकार के सपने को इस स्टोरी में दिखलाया गया है गोइंग प्लेसेस में। एक ऐसा सपना, एक ऐसी चाहत, एक ऐसा ड्रीम कि जब कभी आप उसके बारे में किसी व्यक्ति को बतलाइएगा तो सामने वाला व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। रात को आपने सपना है कि मैंने हाथी को पटक दिया, सुबह उठा अपने दोस्त को बोला करे पता तो क्या, मैंने हाथी को पटक दिया हूं, मैं इतना ताकतवर हूं, बहादुर हूं। आपका दोस्त कभी विश्वास नहीं करेगा। आप रात को सोते हैं, रात को सपना आते प्रधानमंत्री से मैंने मिला है, सुबह उठेगा अपने दोस्त को, अपने घर वालों को बताएगा कि मैंने प्रधानमंत्री से मिला है, हकीकत बात है, ऐसा कुछ, तो आपके लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह की एक सुंदर सी स्टोरी है गोइंग प्लेसेस। यह एक रोमांटिक स्टोरी है और सोफी की प्यार भरी रोमांस की स्टोरी है, जो सोफी कल्पना करती है। सोफी देखती है कि वह डैनी कैसी से प्यार करती है और डैनी कैसी, वो आयरलैंड का सुंदर सा मासूम हैंडसम सा जो फुटबॉल का खिलाड़ी है, वो सोफी से प्यार करता है। क्या यह सच में हकीकत है या क्या है, आइए आप देखेंगे। 2 वीडियो इस स्टोरी के कुल बनेंगे और बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा तो प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन को इस स्टोरी से पूछा ही है। इस दृष्टिकोण से इस कहानी को आपको पढ़ना बेहद जरूरी है और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार भी आपके एग्जाम में इस स्टोरी से अवश्य एक प्रश्न पूछा जा सकता है।
About the author, A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. A.R. Barton एक आधुनिक लेखक हैं, जूरिख में रहते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। In the story Going Places, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worshipping। जिस कहानी को आप पढ़ने जा रहे हैं गोइंग प्लेसेस, इस कहानी में जो A.R. बार्टन है वो एक एडोलेसेंस के फैसिनेशन को दिखलाते हैं। मिस किशोरावस्था में एक व्यक्ति किस प्रकार के सपने को देखता है। किशोरावस्था मतलब टीनेजर जो एज होता है, टीन मतलब 13 से स्टार्ट होकर 19 तक जाता है, 13 से लेकर 19 तक यह उम्र जाता है जिसको किशोर बोलते हैं। और आप यदि 12वीं के छात्र हैं तो आप भी किशोर हैं, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चाहत देखते हैं, उसके हिसाब से काम आप नहीं करना चाहते ना काम को करते हैं, इसीलिए वो रिजल्ट में तब्दील नहीं होता है। तो आपको समझना है कि एडोलेसेंस किस प्रकार से सपने को देखते हैं, उनकी सपने कैसे पूरी होती है या कैसे उनकी सपने अधूरी रहती है, इसी चीज को इस स्टोरी में देखना है जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। राइटर का नाम है A.R. बार्टन। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। नीचे कुछ वर्ड्स दिया गया है जिसका अर्थ आपको इसी कहानी के अनुसार पढ़ करके जानना है। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब बेमेलता, बेमेलता का मतलब मेल नहीं खाता। जैसे आपको बोलते हैं कि विराट कोहली मेरा दोस्त है तो कैसे बेमेल खाएगा, मेल खाएगा यार, ये तो बेमेल बातें हैं। आर्केड का मतलब बाजार, प्रोडिजी का मतलब सालिन, एम्बर ग्लो का मतलब चमक, चफ्ट का मतलब आश्चर्य, वार्फ का मतलब घाटी, सोलिटरी एल्म, सोलिटरी का मतलब एकांत और एल्म का मतलब एक काइंड ऑफ ट्री, एल्म एक प्रकार का पेड़ है। पैंग्स ऑफ डाउट का मतलब हल्का शक होना। कहानी आपकी शुरू होती है, आप देखिएगा। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique। बुटीक का मतलब फैशन की दुकान, फैशन की मॉल। जब सोफी, जैंसी और सोफ तीनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय से आ रहे थे, स्कूल से छुट्टी के बाद आ रहे थे, तो सोफी कहती है आज उनकी विद्यालय अंतिम स्कूल थी, आज के बाद वो अब स्कूल जाने वाले नहीं हैं। तो जब आ रहे थे तो सोफी लड़की कहती है कि देखो मैं एक बुटीक शुरू करने जा रही हूँ, मतलब फैशन की दुकान शुरू करने जा रही है। खाए के पते ने नहाए के तड़क की, मैंने खाना बनल है नहीं, नहा के बैठ के तैयार हो गए। कहने का मतलब कि सोफी एक गरीब लड़की, एकदम निहायत गरीब लड़की है, और सोफी बुटीक बने फैशन की दुकान, मॉल खोलने का ना बड़ा सा ना वो ड्रीम देखती है, सपना देखती है, जो असंभव है उसके लिए कभी भी नहीं कर पाएगी। जैंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल। जैंसी ना जो गला में गला हाथ को डाल करके, इस हिसाब से वो दोनों स्कूल से आ रहे थे, जैंसी ने सोफी पर डाउटफुल देखती, सब आए बुटीक खोलने जा रही है, तू बुटीक, अरे तो खाए के ठिकाना न खाओ, करोड़पति तू बन गई, बुटीक कैसे स्टार्ट कर सकती है, इतना पैसा कहाँ से लाएगी। टेक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट। सोफ जो उन लोगों के साथ एक लड़का है, विद्यालय से साथ में पढ़कर आ रहा होता है, वह लड़का बोलता है टेक्स मनी समथिंग लाइक दैट। अरे सोफिया ऐसा कोई काम करने में पैसा लगता है, ऐसे ही नहीं कि बोल दे रही बस हो गई लग। बोलता आई विल फाइंड इट, सोफी सेड स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। सोफी ने गली में नीचे देखते हुए कहती है ना कि मैं पैसे की प्रबंध कर लूंगी, व्यवस्था कर लूंगी। बोलता है टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मनी। सोफ जो लड़का वो ये भी कहता है कि इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है बुटीक को स्टार्ट करने में कि बहुत लंबा समय लगेगा। बोलता वेल विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ, टिल आई हैव गोट एनफ, बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। सोफी कहती है कि ठीक है बहुत समय लगता है, मैं मैनेजर बन जाऊंगी। मैंने सोफी है ना वो बोलती है कि मैं बैंक का मैनेजर बन जाऊंगी, और सोफी की ऐसी किशोरावस्था, ऐसी विचार है कि वह सोचती है कि बैंक का जो मैनेजर होता है, बैंक में जितने लोग जाते हैं पैसा जमा करते हैं वो सब मैनेजर के बाबूजी का होता है। जल्दी से उसके पास ढेर ला पैसा हो जाएगा यदि मैनेजर बन जाएगी तो, और जल्दी से होगा पैसा, वो स्टार्ट कर देगी बुटीक। बोलता दे वोंट मेक यू मैनेजर अ स्टेट ऑफ सोफ। सोफ पुनः कमेंट करता, मजाक करता है कि लोग ना सीधे सीधे तुमको मैनेजर नहीं बना देंगे। मैंने बैंक में सीधे मैनेजर की कोई वैकेंसी नहीं होती है, क्लर्क की वैकेंसी होती है, पीओ की वैकेंसी होती है। लोग काम करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, समय लगता है, इंटरनल एग्जाम होता है, पास करते हैं, मैनेजर लोग बनते हैं, उसका एक प्रक्रिया होता है। तो लोग सीधे मैनेजर नहीं बना देंगे। सोफ एक समझदार लड़का है जो सोफी को कहता है I'll be like Mary Quant. Sophie said, I'll be a natural. They'll see it from the start. I'll have the most amazing soap this city's ever seen. सोफी कहती है मैं मैरी क्वेंट बन जाऊंगी। आयरलैंड की एक फेमस हीरोइन थी, उसका नाम था मैरी क्वेंट, बहुत नाम ख्याति प्राप्त करने वाली एक हीरोइन थी, उसका नाम था मैरी क्वेंट। बहुत पैसे वाली हीरोइन थी, उसका नाम था मैरी क्वेंट। सोफी कहती है मैं मैरी क्वेंट बनूंगी, मतलब कि एक
आयरलैंड की सबसे फेमस वह हीरोइन बनेगी और उसके बाद उसके पास पैसे हो जाएंगे और पैसे से वह बुटीक स्टार्ट करेगी, ऐसा बुटीक ऐसा फैशन की दुकान शुरू करेगी कि शायद उस तरह की दुकान को उस शहर में किसी ने पहले शुरू किया ही नहीं होगा। Jancy, knowing they were both unmarked for the biscuit factory, became melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. Jancy, जो एक समझदार लड़की है, सोफी की दोस्त है, साथ में पढ़ती है, वह सोचती है, चाहती है कि उसकी जो दोस्त सोफी है ना, वो इस प्रकार के सपने को नहीं देखे, क्योंकि उसके ऐसे सपने कहीं पूरे होने वाले नहीं हैं। बोलता when they reached Sophie's street in Jancy said it's only a few months away now. Sophie, you really should be sensible. बोलता they don't pay well for shop work, you know that your dad would never allow it. अब जैनसी जो लड़की वो सोफी को सॉरी लड़का जो सोफ है उसको वह कहती है कि सोफ देखो अब तो हम लोग स्कूल छोड़ने वाले हैं, तुम कोई दुकान में काम करोगे, तुम्हें पता है दुकान में काम करने से बहुत अच्छा पैसा भी नहीं मिलता है। इस प्रकार से वे लोग अपने गली में प्रवेश कर चुके थे। और एन एक्ट्रेस नाउ देयर्स रियल मनी इन दैट यस एंड आई कुड मे हैव द बुटीक ऑन साइड। सोफी है लड़की, वह कहती है, और एक एक्ट्रेस बनने में वास्तविक पैसा तो एक्ट्रेस बनने में है, माने खूब पैसा, प्रचुर पैसा है यदि वह एक हीरोइन बनती है तो। और हीरोइन बनने के साथ साथ वह बगल में बुटीक भी चलाएगी। Actresses don't work full time, do they? Anyway, that or a fashion designer, you know something a bit sophisticated. सोफी कहती कि एक्ट्रेस जो हीरोइन लोग होती है वो फुल टाइम काम भी नहीं करती है, पार्ट टाइम काम करती है और खूब पैसा कमाती है। सच में पैसा तो वहीं पर एक्ट्रेस बनने में है और बगल में वह एक फैशन डिजाइनर का भी काम करवाएगी। इस हिसाब से सोफी सोचती है। बोलता एंड सी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट लुकिंग डोर लिविंग जैनसी स्टैंडिंग इन द रेन। आने के दरमियान रास्ते में पानी गिर रहा था, छतरी एक ही था। सोफी अपनी छाता को लेकर अपने घर में चली जाती है। इफ इवर आई कम इनटू मनी आई बाय अ बुटीक हस। इफ you ever come into money, if ever come into money you will buy us a blessed decent house to live in, thank you very much। इस प्रकार सोफी ने उचकते हुए अपने घर में इस प्रकार से जाती है कहते हुए, जब कहीं मेरे पास पैसा होगा, जब कहीं मेरे पास पैसा होगा तो मैंने एक बुटीक शुरू करूंगी, मैं एक बुटीक खरीदूंगी, मैं एक बुटीक शुरू करूंगी। उसका पिता इस बात को सुनते हैं और उसके पिता बहुत गरीब थे, बेचारे ने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहे थे। उन्होंने कहा कि है हस, जब कहीं तरह ही पैसा होगा, जब कहीं तरह ही पैसा होगा तो अरे तो अपने घर के लोगों को रहने के लिए एक सुंदर सा घर खरीद देना, बुटीक मत स्टार्ट करना पहले। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweet marked from the day। सोफी के पिता कुछ चीजों को खा रहे थे, अपने मुंह में उसे उड़ेल रहे थे, उलट रहे थे। और वह पिता सोफी को जो थे वह काम करके आए थे, उनका शरीर था वो पसीने से लथपथ था। बोलता सी थिंग्स मनी ग्रोज ऑन ट्री डोंट सी डैड सेड लिटिल डेरेक हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर देयर मदर साइड। अब इस प्रकार से सोफी के पिता कुर्सी में बैठे हुए, तो सोफी का एक छोटा भाई है डेरेक, वो कुर्सी में इस प्रकार लटके हुए था और वह कहता है कि पिताजी, सोफी सोचती है ना कि पैसा पेड़ पर फलता है, वो जाएगी पैसा को पतैया को तोड़ेगी तो हो जाएगा पैसा, ला के शुरू कर देगी बुटीक। कितना आसानी से पैसा बनाना चाहती है। देयर मदर साइड, सोफी की माँ थी ना, वो आहें भरती है, अरे सोफिया इतनी बड़ी हो गई है, सोफिया को बात नहीं समझ में आता, पैसा कितना मेहनत से कमाया जाता है, जमा किया जाता है। ये छोटका बचवा के बात पता है कि पैसा पेड़ पर नहीं फलता, पैसा मेहनत से आता है। Sophie watched her back stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. The delicate seeming bow and the crooked back the evening had already blackened in the windows, and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his waist at the table and the dirty washing piled up in the corner. Sophie felt a tightening in her throat. She went to look फॉर हर ब्रदर जियो। अब इस प्रकार से सोफी अपने घर में जाती है, हल्का शाम होने को होता है, उस घर में लकड़ी से खाना पकने वाला चूल्हा जल रहा था, चारों तरफ कमरा था ना, उसमें धुआं भरा हुआ था, बगल में गंदा मैल कुचैल कपड़ा रखा हुआ था जहां से स्मेल आ रहा था। रूम में रहना बदबूदार रूम था, बड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोफी वहां से निकल जाती है और अपने भाई जियोप से मिलने जाती है। सोफी का भाई जियोप सोफी से बड़ा है और अपने भाई से मिलने जाती है। ही वाज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द next room tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. He was 3 years out of school, an apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city. सोफी का जो बड़ा भाई जिसका नाम जियोप है
वह एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, मतलब कि मिस्त्री है, अप्रेंटिस मिस्त्री है, नौसिखुआ मिस्त्री है। अपने घर से बहुत दूर वह पैदल जाता है काम के तलाश के लिए, काम करने के लिए किसी की दुकान में। अब आप समझ सकते हैं कि उसका भाई है एक मजदूर है, दूसरे के दुकान में जाकर के वह मोटरसाइकिल बनाने के काम को सीख रहा है। सोफी जब अपने भाई से मिलने जाती तो उसका भाई ना मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स को टिंकरिंग कर रहा था, मरम्मत कर रहा था, रिंच पुर्जे से खोल खाल के उसको बना रहा था। बोलता ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, उसका भाई ने 3 साल पहले स्कूल छोड़े हुए हैं और उसका भाई लगभग अब बड़ा हो गया है। एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट व्हिच ही न्यू नथिंग, अबाउट व्हिच ही नेवर स्पोक। और सोफी अपने भाई के जीवन के बारे में कल्पना करती है जिसके बारे में उसका भाई ने कभी सोफी को बतलाता नहीं है कि वह क्या है, क्या करता है, किसी से प्यार करता है कि नहीं करता है, कोई चाहती है उसको कि नहीं चाहती है। सोफी ये सब कुछ न अपने भाई के बारे में थोड़ा सस्पेक्ट करती, शक करती है। ही सेड लिटिल एट ऑल इवर वॉलंटरीली वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। अब सोफी जो भाई है ना जियोफ, वो कभी कभार ना बड़ी मुश्किल से कोई शब्द बोलता है, ठीक वैसे ही जैसे जमीन से पत्थर को खोद कर निकालना जितना मुश्किल काम है उतना ही मुश्किल काम है सोफी के भाई जियोफ के मुंह से कोई शब्द निकलवाना। वह एक बातूनी लड़का नहीं है, बहुत गंभीर लड़का है और वह कभी कभार कुछ बातों को बोलता है। जैसे अक्सर 2 महिलाएं आपस में अनजान भी मिल जाती है तो तुरंत ही बोलना शुरू करते, मेरा बचवा पकड़िएगा, देखिएगा बड़ा मेरा बचवा मतलब कि चिलबुदुर है, ऐसा कुछ वह महिला बोलने लगती है। 2 खैनी खाने वाले लोग मिलते हैं, ये वो जहाँ निकाल कर ठोकना शुरू किया तुरंत का तुरंत सामने वाला बोलता भैया थोड़ा हमको भी दीजिएगा, ऐसे वह बोल लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, रांची से वो पटना जा रहे हैं और रांची में बैठा एक ही सीट पर बैठा दोनों व्यक्ति पटना पहुंच गए, तभी ना दोनों एक दूसरे से नहीं बात करते हैं, वहां उतर करके और एक व्यक्ति अपने गंतव्य की ओर दूसरा अपने गंतव्य की ओर। बहुत लोग ऐसे होते हैं उनके मुंह से जल्दी शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन सोफी एक लड़की ऐसी जो बहुत बोलती है और उसी का एक भाई है जो मुश्किल से कभी कभार बोलता है। ही सेड लिटिल एट ऑल इवर वॉलंटरीली वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड शी वाज जेलस ऑफ हिज साइलेंस व्हेन ही वाजंट स्पीकिंग, इट वाज एज I though he was away somewhere out there in the world in those places she had never been। अब इस प्रकार से जब उसका भाई कुछ कभी नहीं बोलता तो सोफी ना जेलस होती, ईर्ष्यालु हो जाती, गुस्सा जाती, भैया कहते जाओ मत बोल हम जातिया लाइक दिस, वो इस प्रकार से गुस्सा जाती है। ध्यान देंगे सोफी का भाई जियोफ है ना बगले में बैठल रहता, कुछ नहीं बोलता तो सोफी ना अकेला अकेला महसूस करती है। वेदर दे वेयर ओनली द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री हु न्यू। सोफी सोचती पता नहीं मेरा भाईवा कहाँ चला गया है, बगले में गया है कि पड़ोसी मुल्क देश में चला गया है, क्योंकि उसका भाई ने कुछ बोलता ही नहीं है। दे अटेंडेड ए स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रिच। अब इस प्रकार से सोफी तो अपने भाई के बारे में बहुत कुछ जानने का कोशिश करती, जानना चाहती है, लेकिन उसका भाई जियोफ ऐसा लड़का है जो कभी कुछ बतलाता नहीं है, कभी अपने बारे में कुछ बोलता नहीं है। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible though he was quiet and didn't make new friends easily। बहुत सारे दुनिया में लोग होते हैं, बहुत प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा विचित्र टाइप लोग होते हैं, जो किसी को अपना दोस्त बनाते भी नहीं, किसी को अपना दोस्त समझते नहीं और किसी को अपना दोस्त बनाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसानी से किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं। बोलता सी लॉन्ग टू नो देम, और सोफी जानना चाहती है अपने भाई के उन दोस्तों के बारे में। सी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विथ हिम। और सोफी चाहती है कि उसका भाई जियोफ ना अपने साथ सोफी को कहीं ना घुमाने ले जाए। सोफी चाहती कि उसका भाई जियोफ सोफी को इस दुनिया में अपने साथ ना कहीं घुमाने ले जाए। दो देयर फादर फॉरबैड इट एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन। और सोफी के जो पिता है ना वो सोफी को मना किए हैं, जियोफ को मना किए हैं कि सोफी को तुम्हें अपने साथ जियोफ कहीं घुमाने नहीं ले जाना है। और जियोफ भी अपना विचार कभी नहीं दिया है कि मैं अपनी बहन को अपने साथ घुमाऊंगा। बोलता सी न्यू ही थॉट हर टू यंग, क्योंकि जियोफ के नजरों में उसकी बहन सोफी है ना बहुत छोटी है, लेकिन सोफी इतनी तेज तराक लड़की है, इतनी एक्टिव है, छोटे बचपन बच्ची इतनी चंचल है कि वह ना बुद्धि में अपने को जियोफ से ज्यादा आंकती है। बोलता एंड सी वाज इम्पेशेंट, सी वाज कॉन्शियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग for her and she knew instinctively that she would feel at home there as in the city which had always been her home. It
expectantly awaited her arrival. She saw herself riding there behind Geoff. He wore new, shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind. There was the sound of applause as the world rose to greet them. अब इस प्रकार से सोफी है ना, वो कल्पना करती है कि एक बार ना वो ब्लैक लेदर से एकदम फिटिंग टाइट ब्लैक कपड़ा को, चमड़े वाले कपड़े को पहन रखी है और येलो कलर का, पीले कलर का वो टर्बन बांधी है जैसे किसान लोगों ने बांधता है, और नीचे और ऊपर है प्रून छोड़ता है पगड़ी में, सोफी बांध रखी है, उसका भाई बांध रखा है, और दोनों ने एक वैगुन पर, एक गाड़ी पर, घोड़े पर चढ़ा है, और दोनों भाई बहन ने इस दुनिया को घूमने के लिए इस आकाश मार्ग को अपनाया है। और जब इस आकाश मार्ग को अपनाया, दोनों भाई बहन हैं, इस दुनिया को घूमने के लिए आकाश में उड़ने लगा, और जब आकाश में उड़ने लगा पूरी दुनिया के लोगों ने देखा क्या दो भाई बहनों का शानदार जोड़ी आकाश मार्ग से उड़ करके जा रहा है। जब ऐसा पूरी दुनिया के लोगों ने देखा तो पूरी दुनिया के लोगों ने एक साथ खड़ा हुआ और खड़ा होकर के दो भाई बहनों का आगमन का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सोफी और उसका भाई जियोफ का करते हैं। क्या शानदार जोड़ी भाई बहनों का है, आकाश में वो दोनों भाई बहन उड़ रहे हैं। इस प्रकार से भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। सोफी ने ऐसे चीजों की कल्पना करती है, सोफी ने ऐसे फैसिनेटेड चीजों की कल्पना करती है, सोफी का इमेजिनेशन में ऐसा कुछ और इस तरह के जीवन को वह पसंद करती है। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak। अब इस प्रकार से उसका भाईवा था, वो मोबिल उबिल जो अगल बगल में था वहीं पर उसका हाथ न रखा जाता है, उसके हाथ में ना इस प्रकार से मोबिल लिपटा जाता है। उसका भाईवा ऐसा देखता है ना जैसे कि ऊनर जो लग गया उसके हाथ में डर्टी गंदा चीज, वो न बोलेगा, ऐसे उसका भाई ने अपने हथवा को देख रहा था। बोलता आई मेड डाइनी कैसी, सोफी सेड। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली हेयर। अब इस प्रकार से सोफी ने अपने भाई जियोफ को बतलाती है कि पता भैया का मैंने डैनी कैसे से मिली है। उसका भाई इन्होंने देखा है सच में कहाँ मिली है। बोलता है इन द आर्केड फनी एनफ इट्स नेवर ट्रू। तो सोफी कहती है ना कि बाजार में मिली हूँ, मॉल में मिली हूँ, आर्केड में मिली हूँ। तो उसका भैया कहता है इट्स नेवर ट्रू, ये कभी सही हो ही नहीं सकता रे, तुम कैसे डैनी कैसे से मिलेगी। वो आयरलैंड का कहाँ स्टार प्लेयर, यार तू गरीब बाप की बेटी है, थोड़ा खाए का ठेकान नहीं है, और उस साला स्टार प्लेयर है, कहाँ तुम उससे मिल सकती हो। बोलता है डिड टू यू टोल्ड दैट। सोफी ने जोर देकर बोलती है कि मैं मिली हूं, मैं कहने रही हूं, ज्यादा आगे इस मामले में आपको नहीं बतलाएंगे और नहीं तो तुमने पापा को बतला देगी। बोलता है शी shook her head chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets। अब इस प्रकार से सोफी है ना अपने सर को हिलाती है, मेरा भाई ये पहला ऐसा आदमी होता है जिसको मैं अपनी जिंदगी के रहस्य को, किसी भी चीज को मैं बतलाती हूं, लेकिन मेरा भाई ही है वो मेरे द्वारा बतलाए गए चीज पर विश्वास नहीं कर, आई डोंट बिलीव इट। उसका भाई ने बोला कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। बोलता है देयर आई वाज लुकिंग एट द क्लोथ इन रोयस विंडो व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसी। सोफी कहती है कि देखो एक बार मैं रोयस विंडो पर, खिड़की पर मैं कपड़े को निहार रही थी, वह देख रही थी। जब कपड़े को वह निहार रही थी, कपड़े को वह देख रही थी, तो किसी ने वहां पर खिड़की के पास आया और किसी ने खिड़की के पास आ करके और उसने सोफी को देखा। बोलता है आगे और जो ही सोफी को उसने देखा, सोफी कहती बताओ जो आया होगा मेरे पास, जिसने मुझे देखा होगा वह कौन हो सकता, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, वो मेरा ही प्रेमी हो सकता है, जिसका नाम डैनी कैसी है। बोलता ऑल राइट व्हाट डज ही लुक लाइक। उसका भाई जियोफ पूछता है ठीक है मान लो को डैनी कैसी था, हम मान लेते हैं, बताओ दिखता कैसा है। ओह कम ऑन यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। बोलता है क्लोज टू मी आई मीन। सोफी कहती है पता वो कैसा दिखता है। अरे मेरा मतलब आओ ना, मेरे नजदीक आओ ना, हम कहते हैं बताते हैं। मतलब सोफी अपनी प्रेमिका के बारे में बतलाना चाहती कि उसका प्रेमिका ना कैसा दिखाई देता है। तो जब आप किसी से प्यार करते होंगे, आपसे कोई प्यार करता हो, इसके बारे में आप ड्रीम देखते होंगे भाई साहब, तो आपने उसके बारे में सोचते होंगे, उसके बारे में तरह तरह की चीज़ें ना आप सोचते होंगे कि ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, यह होगा, वह होगा, यह देंगे, यह लेंगे, यह बातें होगा, यह बातें हो गया था तो फिर वह बातों को आगे कैसे बढ़ाना, दिस दैट, बहुत तरह के आजकल के युवा लोग ने सोचते रहते हैं। तो सोफी ना इस हिसाब से अपने भावना को एक्सप्रेस करती वेल। ही हैज ग्रीन आईज, जेंटल आईज एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू थिंक। शी वांटेड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। सोफी कहती पता उसकी आंखें ना हरी और बता उतना लंबा नहीं है जितना लंबा तू सोचता है।
और वह सोचती है कि ओकर दांत के बारे में वर्णन करें कि नहीं करें, ओकर दांत इतना बढ़िया है ना, इतना बढ़िया उसका दांत है। सोफी ने दांत के बारे में वर्णन करना चाह रही थी, लेकिन आगे वह कुछ नहीं बोलती है। बोलता है देयर फादर हैड वास्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस आर्म्स were shiny and pink and he smelled of soap. He switched on the television, tossed one of little direct switch from his chair onto the sofa and sat down with a grunt. अब इस प्रकार से जब तक ये भाई बहन आपस में बात कर रहे थे तब तक सोफी के पिता स्नान कर लिया था और आकर के सोफा पर बैठते हैं। उनका पूरा शरीर ने साबुन से स्नान किया था, महक रहा था। सोफी मेड डैनी कैसी जियोफ सेट, और जब सोफी के पिता सामने बैठ जाते हैं, जियोफ बगल में रहता है, सोफी लड़की वहीं पर रहती है, तो उसका भाई जो जियोफ है ना वो अपने पिता को, माने सोफी के पिता को बतलाता है कि पता डैड, पिताजी पता है सोफी है ना वो डैनी कैसी से मिली है, मतलब ये है ना वो डैनी कैसी से प्यार करती है। सोफी रिगल्ड वेयर सी वाज सिटिंग एट द टेबल, सोफी जहां पर टेबल पर बैठी हुई थी ना वो कांप जाती है, थर्रा जाती है, लो मेरा मामला प्यार वाला ना बाबूजी तक पहुंच गया है। बोलता है कोई भी लड़की के बात जब ऐसा पता चले उसके पिता तक, उसके भाई तक पता चलता है तो बेचारी डरती है, वो सोचती पता नहीं आगे क्या होगा। बोलता है आगे क्या होगा भाई साहब, अक्सर जब ऐसा कुछ बात होता है तो उसके पिता भाई, उसके परिवार के लोग उसको तुरंत ही शादी कहीं लगा देने के बारे में सोचते हैं कभी इसको पढ़ाई लिखाई बंद कराओ, कर शादी जल्दी से कर दो। बोलता हर फादर turned his head on his thick neck to look at her. His expression was one of disdain. अब इस प्रकार से उसके पिता ना इतना मोटा गर्दन था कि इस हिसाब से वह अपना सर को ऐसे घुमाता है सोफी को देखने के लिए। बोलता इट्स ट्रू, जियोफ सेड, और जियोफ ने बोला कि यह एकदम सही है। जियोफ ने बोला पिताजी यह बात एकदम सही है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन बट दैट वाज ए लॉन्ग टाइम अगो। सोफी के पिता ने बोला देखो एक बार की बात है, मैं एक व्यक्ति को जानता था, वह व्यक्ति ने टॉम फिनी को जानता था जो बहुत बड़ा आदमी था, मतलब कि इतना बड़ा सपना देखना बेकार के चीजें हैं यार। बोलता यू टोल्ड अस, जियोफ सेड, कैसी माइट बी दैट गुड समडे। बोलता बेटर देन दैट, इवन ही इज द बेस्ट। और जियोफ ने अपने पिता को बताया कि देखिए जो डैनी कैसी आयरलैंड का फुटबॉल टीम का जो खिलाड़ी है वह कभी ना उस टॉम फिनी से ही बड़ा हो सकता है, उससे भी ना वह फेमस व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि आयरलैंड फुटबॉल टीम के सबसे अच्छे टीम के साथ में वह खेल रहा है और उस टीम का वह सबसे युवा खिलाड़ी है। इसलिए संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि आप जिस व्यक्ति को जानते थे वह व्यक्ति टॉम फिनी को जानता था, टॉम फिनी से ही बड़ा नाम ना डैनी कैसी हो सकता है। बोलता इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, बोलता इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपर्ली, ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दिस डेज। यदि डैनी कैसी ना अपना दिमाग को अपने गर्दन पर सही से रखेगा तो डैनी कैसी टॉम फिनी से भी ऊपर जा सकता है। दिमाग को गर्दन पर रखना का मतलब कि आजकल जैसे खेल में मान लो कोई खिलाड़ी आया, उसका नाम थोड़ा चमक गया तो वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग फलना चिल्ला में फंस जाता है, ध्यान उसका उधर बढ़ जाता है और खेल उसका पीछे छूट जाता है। तो ऐसा उसका ध्यान नहीं बटे यदि तो टॉम फिनी से ही बड़ा और महान डैनी कैसी हो सकता है। हिल बी ऑल राइट, ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, क्योंकि वह टीम देश के सबसे अच्छी टीम के साथ में खेल रहा है। ही इज वेरी यंग एट, ही इज ओल्डर देन आई एम, और वह यहाँ ना कि वह बहुत ही युवा है, यहां तक जियोफ बोलता है कि हमसे भी ना वह छोटा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, बोलता हो बहुत ही युवा खिलाड़ी है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, और आप इस योग्यता पर कभी ना बहस नहीं कर सकते हैं। ही इज ओनली टू बाई अ सोप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल, हर फादर ग्रीमेस्ड। बोलता वेयर डू यू हियर दैट, ही टोल्ड मी टू। अब इस प्रकार सोफी कहती है कि डैनी कैसी ने मुझे बताया है कि वह भी ना एक दुकान को खरीदने जा रहा है। हर He muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. This another of your wild stories. अब इस प्रकार से सोफी का जो पिता था ना वो अपने दाढ़ी में कुछ कुछ बुदबुदाया, और सोफी के कही हुई बात पर उसका पिता कहीं विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सोफी हमेशा ना इमेजिनेटिव चीजों को ही बोलती है। सोफी ने हमेशा काल्पनिक चीजों को ही बोलती है, कल्पना वाली चीजों को बोलती है जो कभी सही नहीं हो सकता है। बोलता सी मेट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। अब इस प्रकार से जियोफ ने यही बताया है कि पिताजी सोफी ने मुझे बताई है कि डैनी कैसी से वह आर्केड में, मॉल में, बाजार में मिली है। बोलता वन ऑफ दिस डेज यू आर गोइंग टू टॉक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली। सोफी के पिता ने सोफी को बताया कि सोफी इन दिनों तुम समस्या के बोझ तले दबी हुई हो, चल रही हो, इसलिए तुम कभी कुछ बोलती है। जियोफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जियोफ। बोलता ही डोंट बिलीव यू दो हीड लाइक टू। अब इस प्रकार से सोफी है वो जियोफ के बारे में बोलती है कि जियोफ तुम्हें पता
पता है ना, तुमको पता है ना, तुमको हमने बताई है ना कि डैनी कैसी एक दुकान भी खरीदने जा रहा है। जो पिताजी को बोलो ना। इस प्रकार से सोफी है वो अपनी कहानी को, अपनी प्रेम वाली कहानी को, स्टोरी को जब अपने सही प्रमाणित नहीं कर पाती है तो उसमें अपने भाई, बड़े भाई जियोफ को शामिल करती है और जियोफ से उसकी हकीकत को अपने पिता से कहवाना चाहती है। यह है लड़की सोफी, जिसकी यह है रोमांटिक और इमेजिनेटिव लव स्टोरी। यह है उसकी काल्पनिक और मनोरंजक प्रेम प्रसंग की कहानी, जो डैनी कैसी से वह प्रेम करती है ऐसा कुछ वह कहती है। यह है एक टीनेजर का ड्रीम, यह है एक टीनेजर का इमेजिनेशन। शायद इसी प्रकार के सपने को भी आप भी सपनाते होंगे, ऐसी कल्पना में आप भी जीते होंगे, आप भी ऐसी कल्पना को करते होंगे। और युवा लोग आजकल बहुत करते हैं, क्योंकि उनको कुछ दिखता नहीं, बस प्यार 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 दिखता है। यह स्टोरी अगली वीडियो में कंप्लीट होगी। जय हिंद, जय भारत।